बड़ी तकलीफ होती है बात सोच कर कि जनप्रतिनिधि जो भी हमारे पूर्व में रहे हैं, कैसा माहौल बनाए हैं आप। लोगों को ये तक पता नहीं है कि आधार कार्ड का मतलब क्या होता है। और मैं किसी से झूठा वादा बिल्कुल नहीं करूंगी। जो कहूंगी वो करके दिखाऊंगी। बस सारी जनता मुझे वोट दे और मुझे जिताए। सूरज, लोग कहते हैं भगवा रंग हिंदू का है। अरे अगर हिंदू का भगवा रंग रहता तो सूरज की रोशनी मुसलमानों के घर पे नहीं जाती। और अगर हरा रंग मुसलमानों का होता तो पेड़ कभी हिंदुओं को छांव नहीं देता। ये सब कहने की बात है। मैं झूठे वादे नहीं करूंगी। जो भी वादा करूंगी उसे निभाऊंगी। मैं ज्यादा कहने पे विश्वास नहीं, करने पे विश्वास करती हूँ। जनता के समक्ष सबको जाना है, जनता किसे पसंद करती है। बात यह है कि जनता कैसा माहौल देना चाहती है हथुआ का। आज के चुनाव जो भी व्यक्ति चुन के आएगा, जो भी महिला चुन के आएगी, उसके हाथ में हथुआ का बागडोर होगा। और उस जैसी प्रतिनिधि बनेगी हमारा माहौल वैसा बनेगा, हथुआ का कल्चर वैसा बनेगा, हथुआ का समाज वैसा। यही तो बात है। जो लोग समझ नहीं पाते हैं कि मुद्दा क्या है। मेरा मानना है कि सड़क नाली ये सब कोई मुद्दा नहीं है सर, कोई मुद्दा नहीं है। सड़क नाली तो बनना ही है, ये कोई मुद्दा नहीं है। मुद्दा असल है कि समाज में प्रत्येक व्यक्ति को हम कैसे आगे बढ़ाएं, समाज में प्रत्येक व्यक्ति की सोच कैसे बढ़े। हथुआ नगर पंचायत के चुनाव की डुगडुगी बज चुकी है और आज जितने सभापति पद के, उप सभापति पद के और वार्ड के जो सदस्य थे जिन्होंने अपने अपने नामांकन के पर्चे का दाखिला किया था, आज तमाम लोगों को निर्वाची पदाधिकारी की तरफ से चुनाव चिन्ह का आवंटन कर दिया गया है। चुनाव चिन्ह आवंटित होते ही एकदम राजनीतिक उबाल आ गया है और तमाम अभ्यर्थी जो है पूरे दमखम के साथ और जोशो खरोश के साथ मतदाताओं को रिझाने का प्रयास प्रारंभ कर दिया है। मौसम में हालांकि आज थोड़ी ठंडी है, लेकिन राजनीतिक गर्मी के कारण मौसम भी धीरे धीरे गर्म होने लगा है और तमाम अभ्यर्थी अपने अपने आवाज से निकल करके और गांव की गलियों में, शहरों की गलियों में खाक छानने लगे हैं। एक एक लोगों से मिलना और सबको अपने पक्ष में एक करने का एक प्रयास आज काफी द्रुत गति से अर्थात काफी तेजी के साथ प्रारंभ हो चुका है। मेरे साथ हैं पुष्पेंद्र कुमार पिंटू जी, इनकी पत्नी यहाँ नगर पंचायत हथुआ के अध्यक्ष पद की प्रत्याशी हैं। पिंटू जी मेरे साथ हैं, इनकी पत्नी भी बगल में बैठी हुई हैं, उनसे भी बात करेंगे। और इन्हें भी आज चुनाव चिन्ह मिल चुका है, इनकी भी सरगर्मी बढ़ गई है, ये भी लगातार प्रयास प्रारंभ कर दिए हैं। प्रयास तो तमाम लोग पहले से कर रहे थे, लेकिन जैसे चुनाव चिन्ह मिला है आज प्रयास और तेज हो गया है। बहुत बहुत स्वागत, बहुत वंदन, बहुत अभिनंदन। जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। पत्रकारिता के जगत में लंबे समय तक आपने सेवा दिया, लोगों का सेवा, एक एक लोगों से मिलना, लोगों के दुख दर्द को बांटने का प्रयास करना आपके नीति में शामिल है। जी हम आज आप अपनी पत्नी को चुनाव लड़ा रहे हैं नगर पंचायत हथुआ के अध्यक्ष पद से, क्या लग रहा है आपको? देखिए, हम लोग तो आज से नहीं, करीब कई सालों से लगातार मीडिया से जुड़े हैं और हम सभी जानते हैं कि मीडिया से जुड़ना, जनता की आवाज़ को उठाना, सक्षम पदाधिकारी के समक्ष, सरकार के समक्ष हमारा कर्तव्य होता है। और कहीं ना कहीं ये भी समाज की जिम्मेदारी का बोध कराता है कि हमारे समाज के प्रति हमारी जो जिम्मेदारी है उसको हम उठाएं। आज जब चुनाव का समय आया है, जब यहाँ नगर पंचायत बना है, पहली बार गठन हुआ है, चुनाव हो रहा है, काफ़ी सारे प्रत्याशी हैं। देखिए, मैं एक लाइन में आपको बताना चाहता हूँ कि सभी प्रत्याशी जो काफ़ी सम्मानित व्यक्ति हैं और सबकी अपनी दूरदर्शिता है। सब लोग अपना विजन, अपना सोच लेकर के आए हैं। जनता के समक्ष सबको जाना है, जनता किसे पसंद करती है। बात यह है कि जनता कैसा माहौल देना चाहती है हथुआ का। आज के चुनाव जो भी व्यक्ति चुन के आएगा, जो भी महिला चुन के आएगी, उसके हाथ में हथुआ का बागडोर होगा। और उस जैसी प्रतिनिधि बनेगी हमारा माहौल वैसा बनेगा, हथुआ का कल्चर वैसा बनेगा, हथुआ का समाज वैसा बनेगा। तो हथुआ की जनता काफ़ी इंटेलेक्चुअल है। अगर हथुआ में शायद मत जाए, जितना हथुआ में एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है शायद ही कहीं होगा। तो अगर ये चीज़ किसी के दिमाग में आए कि हथुआ के लोग जैसे तैसे वोट करेंगे या फिर कई चीज़ों के माध्यम से अगर वोट करेंगे, तो वो ये गलत बात है। लोग यहाँ के काफ़ी पढ़े लिखे समझदार हैं, वो एक योग्य व्यक्ति को ही इस पद पे लाएंगे। तो मेरा चुनाव चिन्ह क्या मिला आपको? हाँ, चुनाव चिन्ह तो मेरा बहुत ही मतलब मुझे लगता है कि अब कैसे मैं कहूँ, मेरे पसंद के हिसाब से मिला है। मुझे कबूतर चुनाव चिन्ह मिला है। आध्यात्मिक शांति के प्रतीक माना जाता जी, है कबूतर जो है शांति का प्रतीक है। समाज में प्रेम भाव, सबको साथ लेकर चलना, सामाजिक सद्भाव को बनाए रखना,
मतलब कि आप समझिए कि कबूतर एक ऐसा चुनाव चिन्ह है जो आज से नहीं सदियों से एक दो संबंधों को जोड़ने के लिए माना जाता है। संदेशा पहुंचाता हाँ, है। संदेश पहुंचाता है। दो चीजों को संबंध को जोड़ने के लिए माना जाता है और मेरा प्रयास रहेगा कि हथुआ के में समाज के हर व्यक्ति आपस में प्रेम भाव से रहे। क्या मुद्दा क्या है? हाँ, मुद्दा तो देखिए हमने तो शुरू से भी इस पे बात की है। जैसा कि आप देखेंगे आज तो हर लोग इस पे बात कर रहा है। मेरा शुरू से मानना है कि आपको समाज में समाज की तरक्की के लिए, समाज को आगे बढ़ाने के लिए बहुत ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। आप एक परिवार में बच्चों को, महिलाओं को, जो बच्चियां हैं, उनको आप शिक्षित कर दीजिए। मेरा मानना है और मेरा दावा है कि इसके बाद आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, समाज अपने आप आगे बढ़ेगा। एक ऐसा मंत्र है शिक्षा एजुकेशन जिससे हर आदमी अपना तरक्की कर सकता है। अब आईटीआई भी सुन रहे हैं कि यहाँ से जा रहा है, आप शिक्षा के विकास की बात हाँ, देखिए करते हैं। मैंने अपने मैनिफेस्टो में शामिल किया है इस बात को। आईटीआई जा रहा है, लेकिन मैं कोशिश करूंगा, मेरी प्रयास रहेगा कि मैं टेक्निकल ट्रेडों की पढ़ाई किसी अन्य माध्यम से या किसी और इंस्टीट्यूट के माध्यम से यहाँ मैं शुरू कराऊं, ताकि यहाँ के बच्चे जो है आईटीआई से जो जुड़े हुए थे, जिनके अंदर थी कि मैं कोई टेक्निकल ट्रेड लेकर के कहीं जॉब पाऊँ, कहीं नौकरी करूँ, उनको सुविधा मिल सके। सड़क, नाली, गली, शौचालय या मुद्दा बन गया है। तमाम लोग इस पे बड़े लुभावने वादे कर रहे हैं। आप क्या वादा करेंगे लोगों से? देखिए अब यही तो बात है, जो लोग समझ नहीं पाते हैं कि मुद्दा क्या है। मेरा मानना है कि सड़क, नाली ये सब कोई मुद्दा नहीं है सर, कोई मुद्दा नहीं है। सड़क, नाली तो बनना ही है, ये कोई मुद्दा नहीं है। मुद्दा असल है कि समाज में प्रत्येक व्यक्ति को हम कैसे आगे बढ़ाएं, समाज में प्रत्येक व्यक्ति की सोच कैसे बढ़े, मानसिक विकास कैसे हो, और समाज में गलत सही पहचानने की क्षमता विकसित हो। मुझे बस इस पे काम करना है। नली और गली और सड़क और नाला तो बनना ही बनना है। आखिर जब सरकार की योजनाएं आएंगी तो सरकार की मुख्य योजनाएं तो यही न है, तो ये तो बनना ही है। मेरे समझ से ये कोई मुद्दा नहीं है। सड़क, नाला, जो लोग भी बात करते हैं कि हम सड़क बनाएंगे, नाला बनाएंगे, ये सब कोई मुद्दा नहीं है सर। असल मुद्दा है कि हम समाज को कैसे आगे बढ़ाएं, समाज को कैसे शिक्षित करें, समाज को कैसे गलत सही का। हथुआ के गौरवशाली अतीत को लौटाने का किस प्रकार का प्रयास रहेगा? हाँ, यही है। आप देखिएगा, आप पता कीजिएगा, हथुआ मेरे समझ से पूरे गोपालगंज जिला में जब हथुआ में कॉलेज बना, हथुआ में कोपेश्वर कॉलेज की स्थापना हुई, हथुआ महाराजा ने ज़मीन दी, यहाँ इस कॉलेज की स्थापना हुई। आप खुद सोच के देखिए कि अगर जिस व्यक्ति ने भी, अगर हथुआ कॉलेज की जिन्होंने भी स्थापना कराई, अगर आज हथुआ कॉलेज नहीं होता तो आप सोच के देखिए कि हथुआ में कितने लोग अनग्रेजुएट होते। तो असल मुद्दा ये है। कई संकायों की आज पढ़ाई उसमें नहीं हो पाती। हाँ, देखिए हमने अपने मैनिफेस्टो में भी शामिल किया है। मैं 27 को, मैंने आपको बताया था पहले भी, 27 को संभवतः मैं अपना जारी करूंगा और आपको इनवाइट भी कर रहा हूं कि आप 27 को आएँ और मेरा मैनिफेस्टो। तो उसमें हमने कहा है कि हम जिस तरह से भी होगा, मैं उसके लिए जो भी ज़रूरी कदम होगा मैं उठाऊंगा। मैं हर विषय में पीजी तक की पढ़ाई यहाँ सुनिश्चित करने के दिशा में प्रयास कबूतर करूंगा। आपका पिंजड़ा में कैद रहेगा कि स्वतंत्र होकर के विचरण करेगा? नहीं, देखिए कैद क्यों रहेगा, विचरण करेगा। एकदम बिल्कुल विचरण करेगा और लोगों में भाईचारा का संदेश देगा कि हमें मिलजुल कर समाज को आगे बढ़ाना है। ये भाईचारा नहीं ना करिएगा। देखिए सर, जहाँ तक मैं आपको, अब जाति पाति की बात आपने कर दी, ऐसा ना हो कि कबूतर आपका एक जाति के दरवाजे पर बैठे, दूसरे जाति के दरवाजे पर नहीं जाए। ऐसा कभी हुआ है? सूरज, लोग कहते हैं भगवा रंग हिंदू का है। अरे अगर हिंदू का भगवा रंग रहता तो सूरज की रोशनी मुसलमानों के घर पे नहीं जाती। और अगर हरा रंग मुसलमानों का होता तो पेड़ कभी हिंदुओं को छांव नहीं देता। ये सब कहने की बात है। मेरा शुरू से संदेश रहा है कि हमें समाज में प्रेम भाव से रहना है और समाज की तरक्की के लिए काम करना है। किसी जात से कोई मतलब नहीं है। हाँ, एक बात मैं आपको बताऊंगा कि जो आजकल जो जात पात, जाति, जनगणना, जो कई तरह की चीज़ें चल रही हैं, क्योंकि आप जानते हैं हम लोग मीडिया से जुड़े हैं तो हर चीज़ों का अध्ययन करना होता है। मेरा मानना है कि क्लासलेस सोसाइटी आप नहीं बना सकते हैं। जो बन चुका है उसको आप नहीं खत्म कर सकते। क्लासलेस सोसाइटी बनाना बहुत मुश्किल है, लेकिन क्लासलेस सोसाइटी, हम सामाजिक समरसता की बात करते हैं। समाज में हर कोई मिल के और समाज की तरक्की की बात करे, न कि जात की बात करे, न कि धर्म की बात करे। समाज को आगे बढ़ाना है, हर व्यक्ति को आगे बढ़ाना है, तो हमारा देश अपने आप आगे बढ़ेगा। क्या शुभ नाम है? जी, मेरा नाम मीतू सिंह है। नीतू सिंह जी, चुनाव चिन्ह तो आज मिल गया जी, का मिलल है? कबूतर छाप। कबूतर का
सोच का बा हथुआ खतरा, हथुआ में का करे के इरादा बा? देखिए, सबसे पहले मैं तो हथुआ के सारे सम्मानित जनता जनार्दन को अपना प्रणाम करना चाहती हूँ और मेरा सोच यही है, मैं झूठे वादे नहीं करूँगी, जो भी वादा करूँगी उसे निभाऊँगी। मैं ज़्यादा कहने पे विश्वास नहीं, करने पे विश्वास करती हूँ। बहुत देखिए, लोग कह रहे मैं हैं। जी, बहुत लोग जो कह रहे हैं उससे मुझे कोई मतलब नहीं है। मैं जो कहूँगी वो करूँगी। ये मेरा जो हथुआ के पूरे जनता से वादा है। देखिए, मैं सबसे पहले महिलाओं की शिक्षा के विकास पे कार्य करूँगी। हथुआ में वोमेंस कॉलेज नहीं है, उसे होना चाहिए, ठीक है? और हथुआ की मतलब जितनी भी महिलाएँ हैं, उन्हें क्या-क्या मतलब कमियाँ हैं, उन सभी को मैं दूर करने का प्रयास करूँगी। क्योंकि मेरा मानना है, मैं हथुआ के इसी गोपेश्वर कॉलेज से पढ़ी लिखी हूँ। मैं मानती हूँ कि महिलाओं के विकास में आज क्या मतलब क्या कमियाँ हैं यहाँ, शिक्षा के अभाव की क्या अभाव है, वो सब मैं दूर क्या करने किया जा सकता क्या है? किया जा सकता हाँ। है। इसलिए मैं चाहती हूँ कि हथुआ गोपेश्वर कॉलेज में वुमेन्स कॉलेज मतलब वुमेन्स लोगों की पढ़ाई की जाए और उन्हें शिक्षित किया जाए। इसलिए कि जब एक महिला शिक्षित होती हैं, तो पूरा परिवार और पूरा समाज शिक्षित होता है। इसके आगे तो कुछ करने की आवश्यकता है ही नहीं और महिला शिक्षित होगी तो वो अपने आप ही सारे कामों आपका प्रयास है कि आप वृक्ष के टहनियों में नहीं, जड़ में पानी डालें। जी, मैं जड़ में पानी डालूँगी और मैं किसी से झूठा वादा बिल्कुल नहीं करूँगी, जो कहूँगी वो करके दिखाऊँगी। बस सारी जनता मुझे वोट दे और मुझे जिताए। आप जड़ में पानी डालने का प्रयास कर रहे हैं। जी देखिए, सबसे ज़रूरी चीज़ है, जैसे इन्होंने बताया कि हथुआ में महिला कॉलेज की काफ़ी आवश्यकता है, तो ये यहाँ की छात्रा रही हैं, गोपेश्वर कॉलेज में ये पढ़ाई की हैं। यहाँ शिक्षा के क्षेत्र में क्या कमी है, ये जो है सो कि इनको पता है। जैसे कि इन्होंने कहा कि हवाबाजी वाली बात नहीं, ज़मीनी स्तर की बात, समाज की क्या आवश्यकता है, ज़मीन को क्या ज़रूरत है, लोगों की क्या ज़रूरत है, बस उस पे काम करना है। हम ये नहीं कहेंगे कि हम आसमान से तारे तोड़ के हथुआ को सजा देंगे, नहीं। मजलूम लोगों के लिए क्या जी, योजना जी। है आपकी, जो सब कुछ शिक्षा से ही नहीं सुधर सकता है? जैसे कुछ बेसहारा लोग हैं जिनको पेंशन नहीं मिलता है, जी, जी। जिन्हें आवास की अति आवश्यकता है, आवास के लिए ठोकर खा रहे हैं, नहीं मिला, बैठ गए थक हार जी, के, जी। उनके लिए क्या प्रयास रहेगा? मैं चूँकि मैं आप अनुभवी हैं और जी, जी। पेशे से एक पत्रकार भी हैं, पत्रकारिता के जगत में बड़ा नाम है आपका, तो क्या करेंगे उन मजलूम लोगों के लिए? देखिए, मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ, मैं ज़्यादा दूर नहीं, बगल के पीपरपाती गाँव में मैं भ्रमण के दौरान गया था, लोगों से मिला। बड़ी तकलीफ़ होती है बात सोच कर के कि जनप्रतिनिधि जो भी हमारे पूर्व में रहे हैं, कैसा माहौल बनाए हैं आप? लोगों को ये तक पता नहीं है कि आधार कार्ड का मतलब क्या होता है? आधार कार्ड कहाँ बनता है? कैसे आधार कार्ड बनाया जाता है? आप बताइए, जो भी गवर्नमेंट की योजनाएँ हैं, अगर डॉक्यूमेंटरी वो कंप्लीट नहीं है तो क्या उनको उसका लाभ मिल पाएगा? तो मैं आपके माध्यम से पूरी जनता को ये बात बताना चाहता हूँ कि आपको किसी भी कागज़ात को बनाने के लिए कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है। मेरी टीम आपके दरवाजे पे जाएगी और आपकी जो भी नीड है, वो आपसे कलेक्ट करके आपको ज़रूरत आपके अपने दरवाजे पे नहीं बुलाएँगे? सवाल ही नहीं पैदा होता है। कुर्सी लगवा लीजिए 10 गो। सवाल ही नहीं पैदा होता। मैं उस तरह का मैं तो हूँ ही नहीं कभी। दरबार नहीं लगाना? सर, मैं मीडिया से जुड़ा हूँ। मैं इतना पानी में निकल के मैं बाढ़ में जाता नहीं, आज हूँ। तो लोग जीत जाते हैं तो कुर्सी लगा लेते हैं। कोई फ़ोन करता है तो आइए ना सुबह दरवाजे पर वहीं बात होगी। ये नहीं कहते हैं कि मैं आपके यहाँ आऊँगा, वो कहते हैं कि आइए मेरे दरवाजे पर। आप ऐसा नहीं बिल्कुल, करेंगे? बिल्कुल आपने सही बात कहा कि आज के जो जनप्रतिनिधि है वो यही करते हैं, दरबार लगाते हैं। दरबार लगाते हैं। लेकिन आपका दरबार जनता के दरवाजे मैं पर बता है। रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ, मैं उस पृष्ठभूमि से रहा हूँ कि हमें जनता की समस्या देखने के लिए, लोगों की बातों को पहुँचाने के लिए सरकार के समक्ष, सक्षम पदाधिकारी मैं गले तक पानी में मैं उतरा हूँ। जब यही गोपालगंज में बाढ़ आया था, कोविड काल में मैं सब लोग जब घर में रहता था, मैं फील्ड में निकलता था। उस मैंने समय एक पत्रकार थे, अब आप जी। यहाँ के सरकार के सीएम बन जाएँगे अगर जीत जाती हैं आपकी पत्नी तो। देखिए, हम पत्नी जीतेंगी वो खुद करेंगी, हमको उसमें कुछ नहीं करना है। लेकिन मैं पत्रकार हूँ, मैं कल भी पत्रकार रहूँगा और आज भी पत्रकार हूँ। मैं चेयरमैन नहीं बनना, चेयरमैन महिला बनेंगी, चेयरमैन मुझे नहीं बनना है। मैं पत्रकार हूँ और पत्रकार ही रहूँगा और अगर ये गलत करेगी तो मैं इनकी आलोचना उस वक्त भी करूँगा। मैं आपके कैमरे के सामने कह रहा हूँ, अगर ये गलत कदम उठाएंगी तो मैं इनकी आलोचना मीडिया के